अब देखो समझाओगे ना भैया। तो फर्स्ट टर्म बेटा हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो 1 है भैया। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट टर्म है तुम्हारा क्या है 1 है भैया। फिर क्या लास्ट टर्म जो है बेटा वो तुम्हारा क्या है 11। एपी मतलब टर्म जो दिया है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये तुम्हारा 36 है। हमें निकालना है क्या, देखो पहले तो गिवन अस लिख लो। गिवन अस आपको क्या करिए बेटा, एक तो फर्स्ट टर्म ए दिया है आपको 1, फर्स्ट टर्म ए दिया है, लास्ट टर्म तुम्हारा ए एन बोलते थे या एल बोलो जो भी बोलो आप, एल बोलो कुछ लो। तो तुम्हारा क्या होता है, एपी क्या होता है, अरिथमेटिक तो पता है उसको क्या होता है वो वाला ना कुछ वो ए टू ए और ब्रैकेट में n - 1 into d माइनस एंड सम तेरा कितना ऐसे जाएगा 30 अलग-अलग निकालने के लिए। उठ वहां से होमवर्क पूछ रही है मैं क्यों बताऊं। 36 ये तुम्हारा दिया बेटा ना। अब आपको टर्म निकालना तो an का फर्क an इज इक्वल टू क्या होगा बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an तुम्हारा कितना दिया है 11, तो मैंने लिख दिया 11 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू a प्लस एक इधर हमारा क्या बेटा प्रथम टर्म क्या है आपका 1 लिखा 1 प्लस का लिखा प्लस n माइनस 1 का n माइनस 1 डी हमें पता नहीं बेटा वो हमें निकालना, दो वैल्यू निकलेगा देखना है n भी निकलेगा और d भी निकलेगा। तुम्हारा क्या होता है बेटा 11 माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू d। तो n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू आपका 10 से मालूम क्वेश्चन नंबर 1। अब Sn का फॉर्मूला क्या बेटा Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये हमारा Sn का फॉर्मूला y से हो गया भैया। ये अब Sn तरफ an लास्ट का होता है ना फॉर्मूला। अब तेरा Sn कितना नहीं बेटा Sn हमारा जा 36 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 इंटू a हमारा कितना है 1, a हमारा कितना बेटा 1 प्लस n माइनस 1। अच्छा n माइनस 1 का तो हमें यहाँ पे निकाले 10 बेटा आपका कहाँ से आया क्वेश्चन नंबर 3 से कुनाल 1 क्वेश्चन नंबर 1। तो 36 का इधर ला के तुम्हारा 2 से मल्टीप्लाई इक्वल टू n 2 प्लस तुम्हारा कितना बेटा 10 हो गया। शेष यही करते रहो क्लास को मतलब नहीं भैया वो उधर से लेगा ही उधर। अगर 1 घंटे भी आप ढंग नहीं पढ़ पा रहे तो फिर बंद कर दो। 36 into 2 2 plus 10 तुम्हारा 12 हो बेटा इक्वल टू 12 में 1 जाओ 12 की जा 36 n इज इक्वल टू तुम्हारा क्या है n इज इक्वल टू 3 into 2 तुम्हारा कितना है n इज इक्वल टू 6 का तुम्हारा देख से किया तो मैंने ऐसे निकाला कोई दिक्कत नहीं वो an वाला फार्मूला बस सही कर दें। अब इसको पुट कर दो बेटा इक्वेशन नंबर 1 पुट इन 1 तो तुम्हारा कितना आ गया 6 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू तुम्हारा 10 तो कितना हो जाएगा 5 कितना है तुम्हारा बेटा ये आ गया 5 इंटू d इज इक्वल टू 10 5 1 5 5 2 जा तो d इक्वल कितना है आपको ये आपकी वैल्यू हो जाएगी इतना आपको बनाना है ये निकालना एक इक्वेशन बनाया कि सम ऑफ n का हां सीधी सी बात ये गलत नहीं होना है इतनी सी बात। हां ये होमवर्क दे देना भैया हो जाएगा आपका ये मैं देख रहा था भैया देख रहा सवाल नहीं चलती आप ना बेटा आप लोगों जो चालू करने वाला हो ना पहले अब पहले ध्यान से समझो पहले मैं प्रूफ आपको 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है तीनों में कितने नंबर ऑफ टर्म है n नंबर ऑफ टर्म है तीनों में तीनों का सम पहले वाले का सम s1 है दूसरे वाले का सम s2 है तीसरे वाले का सम आपका s3 है। 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ तीनों में नंबर ऑफ टर्म सेम है बट सम अलग अलग एक का s1 है एक का s2 है और एक का तुम्हारा s3। फिर से बताओ ये बात जो फर्स्ट टर्म है तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो कितना है आपका 1 है मतलब पहले वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी फर्स्ट टर्म 1 है दूसरे वाले का भी 1 है तीसरे वाले का भी 1 है लेकिन बेशरम ने कॉमन डिफरेंस क्या कर दिया अलग अलग कर दिया पहले वाले का कॉमन डिफरेंस 1 कर दिया है दूसरे वाले का कॉमन डिफरेंस 2 कर दिया तीसरे वाले का कॉमन डिफरेंस 3 कर दिया। तो हमें ये प्रूव करना है कि s1 प्लस s3 बराबर होगा आपका 2 टाइम ऑफ s
भैया वो क्या है माँ कसम यार बड़ा सब भैया। तीनों का हो रहा है तो छोटा भैया वो 2s2 है। हाँ कोशिश करो एक ही भैया वो 2s2 है। होना ही है फाइव जब सीखा होना ही है S1 मेरा 5 करेगा बात क्वेश्चन समझ गए रे? तीन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तीनों का सम S1 S2 और S3 है। हर बार फर्स्ट टर्म कितना लेकर चलना है आपको? 1 लेकर चलना है। कॉमन डिफरेंस पहले बार 1 लेना है, फिर 2 लेना है और फिर आपका 3 लेना है। ठीक है बेटा, समझ गए? तो हमें प्रूफ ये चीज करना है फर्स्ट में। अब देखो बेटा, पहले देखो, वी नो दैट फॉर्मूला क्या बेटा? Fn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है बेटा, ये हमारे सम का फॉर्मूला है। अब अकॉर्डिंग टू अगर मैं क्वेश्चन में चल दूं, अब अकॉर्डिंग टू मैं क्वेश्चन आता हूं, रिगार्डिंग द क्वेश्चन चुप रहेगा? रिगार्डिंग भी है अब देखो बेटा, अगर सम को S1 ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं मैं? पहले बार सम को S1 लिया, तो S1 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 2 इंटू 1 1 क्यों लिया? क्योंकि तीनों में जो फर्स्ट टर्म है वो कितना बेटा तुम्हारा? 1 था, तो एक की जगह ले दिया मैंने 1। नंबर ऑफ टर्म हमारा n है तो n ही रखा, -1 का -1। पहले बार मुझे कॉमन डिफरेंस क्या लेना है? 1, तो मैंने कॉमन डिफरेंस को ले लिया 1। ये हो गया। और सिंप्लीफाई क्या? इतना ठीक है कुणाल? कुछ पूछना बेटा? नहीं बोल रहा हूं S1 लिया पहला, क्या हो नहीं सुनेगा? पहला बार S1 लिया तो S1 लिया, n/2 का n/2 2 का लिखा 2। पहला टर्म हर बार मुझे कितना लेना है? 1। इसके फर्स्ट टर्म को 1 ले लिया, प्लस का लिखा प्लस n-1 का n-1 और कॉमन डिफरेंस कितना लेना है? 1, तो मैंने ले लिया 1। तो S1 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 2 का लिखा 2 n का लिखा n 1 में कोई मतलब नहीं तो 1। अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन। तो S1 इज इक्वल टू तुम्हारा कितना बेटा? n डिवाइडेड बाई 2 n का लिखा बेटा n, 2 में 1 चला गया, तुम्हारा कितना बचा? 1 तो प्लस 1। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1। किसी कुछ पूछना तो पूछ ले से, दोबारा मैं एक बार बोलता हूँ। हो गया कुछ पूछना है? कहाँ बेटा? यहाँ से पहले बार था मुझे S1 लिया बेटा, n/2 का n/2। पहला टर्म a है तो एक ही ले लिया मैंने, n-1 और कॉमन डिफरेंस 1 तो ले लिया 1। तो 1 में कोई मतलब पड़ेगा नहीं बेटा। n का लिखा है, 2 में 1 चला गया, तुम्हारा 1 बचा तो प्लस 1। और दोबारा बोलो, आप देखो एंड अब क्या लेना है बेटा आपको? सम को अब क्या लेना है? S2 लेना है। अब सम को क्या लेना है? S2। तो लिया मैंने S2 ले लिया, n/2 का n/2 2 का लिखा 2। हर बार पहला टर्म कितना लेना है? 1, तो मैंने ले लिया भी 1, प्लस का लिखा प्लस n-1। अब देखो दूसरे बार कॉमन डिफरेंस मुझे क्या लेने बोला? 2, तो मैंने d की जगह लिख दिया 2। हो गया। और तीसरे बार क्या लेने बोला? 3। तो मैं सॉल्व करूं। अब इसको सिंप्लीफाई करा तो S2 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 2 का लिखा 2, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 को, तो 2 इंटू n 2n और 2 1 जा 2 तो -2। ये और ये आपका कट गया। S2 इज इक्वल टू n/2 का n/2 2 का लिखा 2 n का लिखा है 2 और 2 भी कट गया बेटा। तो S2 इज इक्वल टू n इंटू n तो n का स्क्वायर। ये तुम्हारा आगे क्वेश्चन नंबर या वो फर्स्ट इक्वेशन कैसा है समझ नहीं आया? उधर समझ नहीं, उधर बात कर रहे ना वो समझा दो। वही पूछा मेरा पहले। बढ़िया बढ़िया, वो हरा कलम सबको लेकर नहीं चल सकते। अब आज बेटा तीसरे नंबर पे ना, तीसरे नंबर पे एंड तीसरा हमारा क्या लेना है? तीसरा बार हमें सम कितना लेना बोला है मैं? S3। तो मैंने लिख दिया बेटा S3 का S3 n/2 का n/2 का लिखा 2। हर बार आपको एक को कितना लेना है? 1 का 1, n-1 का n-1। अब तीसरे बार कॉमन कितना बोला? 3, तो मैंने लिख दिया बेटा 3। हो गया। हमारा बेटा S3 इज इक्वल टू n/2 2 का लिखा 2, 3 का मल्टीप्लाई 1 से 7 तो तुम्हारा हो गया 3n, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो -3। और सिंप्लीफाई किया तो n/2 का तुम्हारा आया n/2। अब देखो 3n का लिखा 3n, 2 में 1 3 चला गया बेटा तो -1 हो गया। क्या ट्रायंगल बनानी होगी? इससे अच्छे से लिखो ना, समझ नहीं आता। कौन सा ट्रायंगल? वो 1 3n - 1 मिल
अरे तुम लोग को हर चीज में चाहिए ना, भैया एक पेज में भी करना है। n डिवाइडेड बाई 2, 2 का प्लस 3 माइनस S3 तुम्हारा कितना बेटा, S3 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए 3n का 3n लिखा बेटा, ये देख हो गया। 3 माइनस 2 ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस, अभी मेरा मौका आएगा, इससे बोलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पेज ले लो भैया मत ले लो। नहीं नहीं हो जाएगा भाई। तू भी एक पेज में बनाया, ठीक है? ये सब नहीं है। हो बेटा चल। या उसको उधर चिपका देना। S3 का S3, n/2 का n/2, 3n का लिखा 3n, माइनस आपका 3 में 2 चला गया तो 1, क्योंकि 3 के सामने माइनस, इसमें क्या लिख दिया? बड़े नंबर पे से। ओहो, समझ गया अभी समझे, समझ गया इधर बोलना रे जल्दी रे। अब इधर देखिए क्या बेटा, S1 प्लस S3, तो मैंने लिखा S1 प्लस भैया नहीं वो लिखूंगा, टिक करेगा ना भैया सब। S1 प्लस S3 तुम्हारी मर्जी। बताऊंगा थोड़ी कि क्वेश्चन में जो प्रूफ करने बोला वो ले हाँ। तो यही थोड़ी होना, पर मुझे बताऊंगा। वो भी आते थे। S1 नहीं कटेगा, जो प्रूफ करना वही दे, अकॉर्डिंग क्वेश्चन बोल रहे हो तो। अब S1 तुम्हारा क्या है बेटा, S1 प्रूफ कराना, S1 क्या है बेटा, मैं बताऊं S1 क्या है? हाँ बोल, एक है S1, क्या पूछ रहे हो बोलो तब। S1 का किसके value बराबर है? हाँ तो बोलना तो। गजब बताया भैया भी। कैसे या मैं बता रहा था आपको। S1 ये है तेरा ना, किसके बराबर है? क्या है? n बाई, गांजा पी के बैठे हो बस। n/2 का n/2, n प्लस 1 का n प्लस 1, प्लस का लिखा प्लस S3 तेरा क्या है रे? S3 बोलना, S3 क्या है तेरा? n/2, तो n/2, 3n का 3n -1 -1 का लिखा -1 हो गया इतना। S1 के जगह लिख दिया S1 का वैल्यू प्लस, तो प्लस लिखा, और S3 के जगह लिख दिया S3 का वैल्यू, ठीक है? अब दोनों में देखो क्या चीज कॉमन में, अंडरलाइन कर लो, देखो यहाँ भी n/2 है और यहाँ भी तुम्हारा क्या बेटा n/2 है, तो दोनों में से n/2 को क्या ले लिया मैंने? कॉमन ले लिया, तो अंदर तेरा बचा क्या? n प्लस 1, और यहाँ तुम्हारा बचा 3n माइनस 1 से आपका 1 कट गया, तो कितना बचा? n/2, n प्लस 3n तुम्हारा हो गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो तुम्हारा कितना बचा? 1 + 3n तो तुम्हारा बचा इधर S1 प्लस S3 है, n का लिखा n, ये वाला देखो यहाँ पे 2 है ना, तो 2 का लिखा 2, और ये वाला n का लिखा n, 2 कॉमा आ गया बेटा, n इंटू n करने पर तू कॉमन कहाँ था? अच्छा हाँ समझ गया। 3n प्लस n हाँ, 4n, वो देखा नहीं। देखिए कहाँ तुम S1 का S1 S3 का S3 इज इक्वल टू 2 को बाहर ले लिया बेटा, n इंटू n, तो n का स्क्वायर। अब n का स्क्वायर तुम्हारा किसके बराबर है? S2 के बराबर, तो मैंने वैल्यू रख दिया S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2 का लिखा 2, n स्क्वायर की जगह लिख दिया मैंने S2। आपको क्या करना हाँ है? सही सही कई भी कंफ्यूजन बोलो, दोबारा एक बार बोलता हूँ। दोबारा एक बार कहाँ से? नहीं भैया तुम्हारे हो गया क्या समझ आ 3 वाले से। तेरा थर्ड का सम कितना दिया? S3, तो मैंने लिखा S3। फॉर्मूला n/2 का n/2, 2 का लिखा 2, हर बार फर्स्ट टर्म कितना लेना है? 1, तो 1 लिखा, n-1 का n-1, कॉमन डिफरेंस कितना लेना है? 3, तो मैंने ले लिया बेटा 3। अब 3 का मल्टीप्लाई करो 3n, 3 इंटू -3 हो गया, n/2 का n/2, 3n का 3n, 3 में तुम्हारा 2 चला गया तो -1, फिर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को जोड़ दिया और सिंपल हो गया। एक चीज पूछूं? कौन ये बोर्ड वाइट नहीं होता क्या? हाँ भैया व्हाइट करना इसलिए क्या कर नहीं है। अब आते बेटा 15वां नंबर क्वेश्चन। नहीं लगा रहे ये ना
क्या सूर्या क्या बोलता है इतना चुभने लगा क्वेश्चन नंबर 15 बोलो Is the sum of n 2n 3n sum of n 2n 2n 3n and 3n term of term of ap AP r s1 s2 s3 S1 prove that then prove that n is equal to तो अभी क्वेश्चन बनवाऊंगा ना और नहीं बनेगा ना मारूंगा उसको रिकॉर्ड करना ठीक है भैया बिल्कुल बिल्कुल एकदम काम अब देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में दिक्कत क्या था इससे पहले क्वेश्चन में दिक्कत ये नहीं था बेटा तुम्हारा सब में एनी टर्म बट यहाँ एन टर्म नहीं है अरे अरे बेशरम इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूरा एन ही टर्म था लेकिन यहाँ एन टर्म नहीं एक बार एन है एक बार 2n और एक बार तेरा 3n एन टर्म होगा तो सम कितना आ रहा है एच 2n तो सम कितना आ रहा है और 3n सम कितना आ रहा है एस देन प्रूव दैट s3 is equal to 3 ब्रैकेट के अंदर s2 minus भैया भैया ये है तुम्हारा अब देखो ये हाँ ये प्रूव करना फिर दोबारा क्वेश्चन बोल रहा हूँ इससे पहले वाले क्वेश्चन में तीनों में नंबर ऑफ टर्म कितने थे तुम्हारे एन ही थे अभी में तुम्हारे नंबर ऑफ टर्म n है एन नहीं एक बार एन है एक बार पूरा 2n और एक बार तुम्हारा 3 पहला कॉमन टर्म कॉमन डिफरेंस ऐसा कुछ भी बोला नहीं तो पहले मानना पड़ेगा सॉल्यूशन देख कैसे करोगे लेट द अरे बेशरम तुम जान ले लूं तो प्रकार समझ गया था क्या? let the first term is a and the common difference क्या मानते हैं and the common difference आज क्या समझ इस भी अच्छा लग रहा है let the first term is a let the first term is a and the common difference is a d first term क्या मान लिया मैंने a मान लिया और common difference को d अब फॉर्मूला सम का क्या होता है बेटा Sn is equal to a n divided by 2 2a plus n minus 1 into d अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अरे इधर ध्यान अब देखो अगर मैं S1 लेता हूं सम को तो नंबर ऑफ टर्म कितना लेकर चलना मुझे n ही तो मैंने लिखा n डिवाइडेड बाई 2 2a का लिखा 2a प्लस का लिखा प्लस n माइनस 1 इंटू डी इसे मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया ये वो और ये तो सही भी है दोनों में अंतर है लेकिन हाँ ये सिंपल है तो बात समझो अभी मैं समझा दूंगा अच्छे से भैया फेंक देंगे भैया खा देंगे अगर सम में h2 लेकर चलता हूँ बेटा क्या लेकर चल रहा हूँ मैं n कितना मान के चलना पड़ेगा 2n कितना मान के चलना पड़ेगा भैया दोनों n में चेंज हो रहा है h2 हाँ बेटा n के लिए तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा 2n डिवाइडेड बाई 2 2a का 2a का अब देखो n मत लिखना क्योंकि हमें क्या मानना पड़ेगा माइनस का माइनस b का इसे मान लो क्वेश्चन नंबर अब s3 लेकर चल रहा हूँ बेटा 3n का 3n 2 का 2 2a का 2a प्लस का लिखा प्लस 3n माइनस 1 इसे मान लो क्वेश्चन नंबर अब देखो चोरी करना कैसे बेटा क्वेश्चन से चोरी कर देखो इधर क्या चीज हो दिया बेटा S2 माइनस S1 क्या होगा बेटा S2 माइनस S कर दो तो लिखो S2 माइनस S1 S2 माइनस S1 अब S2 जो है तुम्हारा क्या है S2 का बोलो 2n डिवाइडेड बाई 2 2a का लिखा 2a प्लस 2n माइनस 1 d का लिखा d माइनस का साइन तो क्या लगा दी माइनस का S1 तुम्हारा क्या है n बाई 2a का 2a n माइनस 1 का n माइनस 1 d का हो गया ये कुछ नहीं दिख रहा है क्या ही दिक्कत एक बार साइन कर शर्म आता है तुम क्या बोलते रहे शर्म आता है मजाक करना तुमसे ज्यादा मजाक कर देते बेटा
लेकिन एक दो बार चीजें होता है, लिमिट आते भी अब तू तो मत बोल, आते ही वही बोल रहे हैं तब ना। अब ठीक है, हाँ ये बीच में रखो, ये बीच में हम लोग ओम प्रकाश के अब दिख रहा है बेटा? ऊपर पे दिख रहा, नहीं नो, इसको ऊपर करो क्या भाई। खुद बता रहे हैं। अब देखो बेटा क्या, यहाँ से इधर ध्यान दो, यहाँ से n/2 दिख रहा है और यहाँ भी तुम्हारा क्या बेटा n/2, दोनों से n/2 को क्या ले लो कॉमन, h2 माइनस n/2 को मैंने कॉमन, तो यहाँ तुम्हारा बचा है 2 और यहाँ तुम्हारा कहते हैं 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू, और यहाँ तुम्हारा चूंकि n/2 चला गया है तो सीधा तुम्हारा बचा क्या 2a प्लस n माइनस 1 2a प्लस n माइनस 1 इंटू भैया वो s2 माइनस s1 कहाँ से आया? वो क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं, वो दिमाग लगाए कैसे करेंगे तो वो आ जाएगा बोल के, क्वेश्चन से आए कि मत बोल देंगे। एक बार बता दो। अरे क्या बताया हूँ, h2 माइनस s1 करूंगा तभी तो प्रूव कर पाऊंगा, अगर माइनस करूंगा नहीं तो कैसे जानूंगा, या क्यों? ये क्या दिख सकता लगे, वो दिख रहा है मेरे को, हाँ तो लेकिन वो क्यों किया ऐसा? ये आप अपने हिसाब से बता रहे हो ना। तुम्हारे हिसाब से बता, नहीं करूंगा तो कैसे करूंगा, प्रूफ क्या लेकर चलूंगा, और मेथड होता है बता। हाँ तो भाषा ने वही मेथड से लेकर चल रहा हूँ, जो तुमको प्रूफ करना वही मेथड क्या लेकर पता कभी है? इसका आप अच्छा देते हो नहीं ना। भाई अरे तो लोग बताना पड़ेगा, हो गया मतलब क्या होता है n/2 का n/2 याद करके चले जाऊंगा अपने उसको। क्या याद करके तो दिया रहेगा, इतना प्रूफ करने वाला वो इधर देख लेना, इधर ऐसा दिया रहेगा याद करके चला मत जाएगा, दिख देना अकॉर्डिंग टू वैसे मत लिख देना, 2 टू जा कितना होगा बेटा 4 होगा ना, इससे मल्टीप्लाई हो तो 2 टू जा 4 और ये इसके साथ चला गया तुम्हारा बेटा तो लिखा 2 सीधा कर रहा हूँ ना, 2 टू रखा जाता है क्या? 4 n माइनस 2 into 1 तो माइनस भैया 2 एंड एक साथ था तो वो उनके अच्छा हाँ समझ गया। फिर बोल रहा हूँ इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ तो 2 टू जा 4 हो गया, फिर 2 into 2 तो 4 है, फिर 2 into 1 तो माइनस 2 हो गया, तो 2 आ गया, नहीं समझ आ गया? समझ आ गया। अब यहाँ देखो बेटा माइनस 2a का 2a यहाँ लिखा, इधर देखो माइनस n, ये वाला माइनस अंदर जाना बेटा तो प्लस तुम्हारा क्या हो गया माइनस में 1, ब्रैकेट खोल रहे हो क्या? हाँ अब देखो, अब तो मामा ने यह मान लो तुम लोगों को 4 रुपए दिया था बेटा, उसमें से 2 रुपए तुमने सारी तुमसे बचा क्या बेटा 2a अब देखो यहाँ भी डी दिख रहा है, यहाँ भी तुमको बेटा डी, तो कॉमा ले लिया बेटा, तो यहाँ तुम्हारा बचा क्या 4n माइनस का माइनस 2 का 2 हो गया, अब यहाँ n मल्टीप्लाई होगा तो माइनस n और ये माइनस इसके साथ जाएगा तो तुम्हारा होगा प्लस 1, दो में क्या कॉमन ले थी आपने समझ गया? 2 माइन 2 प्लस 1 3 आ बड़ा गया बड़ा आ गया। 45 होने वाला है सही था भैया। ये 4n का लिखा 4 माइनस का लिखा माइनस 2 का लिखा 2, दोनों में डी को कॉमा ले लिया तो बाहर ले लिया, n प्लस ये n का ये माइनस का मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ तो माइनस n और इस माइनस का मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो प्लस 1, अब आपको नहीं समझ आया मत बोल देना मुझे, आप समझ आ गए पाया। आप बोल रहे इधर तुम्हारा s2 माइनस s1, अब देखो फिर अगला s2 माइनस s1 हुआ इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2, 2a का लिखा बेटा 2a, देखो 4n में एक n चला गया तुम्हारा कितना 3n, 2 में तुम्हारा 1 चला गया तो माइनस 1, चूंकि ये बड़ा है ना, ये बड़ा इसलिए माइनस है, दोनों में क्या कॉमन तेरा डी। अब इधर देखो इससे क्या पढ़ा दिया? अरे यार नंबर 3 निकल गया। किस लेवल का बेशरम है यार, आज कॉन्सेंट्रेट नहीं होना। तुम निकल भाग यहाँ से, ये 2 है ये तेरा 1 है तो 2 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा एक और प्लस आएगा कि माइनस आएगा, माइनस तो उसमें क्या पूछ रहा है इतना, वो भी अब घूम के नहीं आया ना आज। इधर भी 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इधर भी क्या मल्टीप्लाई कर दिया 3 का इधर का 3 का मल्टीप्लाई किया मैं क्या, क्योंकि इधर 3 प्रूफ करना था मुझे, समझ गए? अब देखो बेटा, अब इसको तुम ध्यान से देखो पहले, ये कहाँ से ला देते हो कैसे करके? भैया क्वेश्चन में देखना पड़ेगा ना 3 कहां से आया। इसको देखो बेटा, क्वेश्चन में तो बताना पड़ेगा 3 कहां से आया। तो साइड 3 का मल्टीप्लाई किए
देख बोल रहे ना तेरे मल्टीप्लाई फिलहाल यहाँ नहीं देता हूँ पेपर में भी लिखेंगे हाँ मल्टीप्लाई देना है सातवें आने से कुछ नहीं होता सातवें आने यार क्या बैठा तो बता रहे हो मैं कैलकुलेशन ही लिखता बस कहते अरे कोई बात नहीं इसका एक्चुअल में ना तुम ना गूगल कर लेना या तुम गाइड से देखना बेटा 4 पेज का सॉल्यूशन है हाँ भैया ये मेरा खुद का बनाया हुआ बेटा 1 पेज का ये आप स्कूल में ही बताए थे तो और इसको शेयर वेयर मत करना भी इसमें दिमाग लगा रहा हूँ जी छूट अभी देखा था तुमको तुमको कुछ जी छूट जाए अभी जी छूट गई एकदम देखिए आप ध्यान से समझो इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो दिख रहा है सब दिख रहा है ये दिख रहा है, ये तो मेरा क्वेश्चन को देखकर दिमाग ये दिख रहा है बेटा अच्छे से और ये दिख रहा है नहीं दिख रहा ध्यान से भैया ऐसा लग रहा है दोनों सेम सेम दिख रहा है कि दिख रहा है अच्छे लग रहा है अरे दोनों सेम सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा दो अच्छे पुटिंग इक्वेशन से लिख देते भैया इधर देख इधर देख बेटा 3n by 2 2a plus 3n minus 1 into d 3n by 2 2a plus 3n minus 1 into d ये एक क्या लिख रहा है चुप रहो क्या लिख रहा है एक तो लिख दिया क्या बेटा मैंने अप्रूव हो गया हाँ तो इसलिए बोलते दिमाग लगा 3s टू minus 3 is equal to क्या लिख दिया ऐसे आपको बनाना है अरे आतंकवादी